नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे और महाराष्ट्र विद्यालय खरावड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास दिन 31। उसके क्षेत्र है श्रवण, पठन और लेखन। और छात्रों से अपेक्षित कौशल्य है छात्र मानवीय गुण तथा मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे। संकल्पना है पद्य। आओ पता करें में अध्यापक छात्रों को पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पद्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने हेतु प्रेरित करेंगे। कविता है उड़ान और उसके कवि है चंद्रसेन विराट जी और इस कविता की विधा है गजल। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं नयन मांगा नहीं करते। छात्रों, बहुत ही सुंदर इस प्रकार का अर्थ इसमें भरा हुआ है। कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहां प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहां फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है या बेकार है, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है, आदर का पात्र होता है, वो खुद ही विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कविता की इन पंक्तियों से मानवीय गुणों का पता चलता है। इस पर आधारित एक कृति दी है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पहली कृति है, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। दूसरी कृति है, इन शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है कांटे, यानी कि कांटे। इस शब्द के लिए इन पंक्तियों में कौन से शब्द आए हैं? तो कांटे शब्द के लिए आया है कंटक, फूल के लिए सुमन, प्रदेश के लिए इलाका और सिर मस्तक। काव्य पंक्तियों के कुछ उदाहरण यहां दिए हुए। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। बहुत ही सुंदर इस प्रकार की पंक्तियां है, बहुत ही सुंदर इस प्रकार का अर्थ इन पंक्तियों से निकलता है। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं चीर सुख भी नहीं चाहता और चीर दुख भी नहीं चाहता। चीर सुख यानी चिर यानी कि हमेशा टिकने वाला, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं चीर सुख भी नहीं चाहता और हमेशा टिकने वाला दुख भी नहीं चाहता। क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या होता है? सुख दुख की खेल मिचौनी जैसा होता है। जैसे कि खेल मिचौनी का खेल होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये आते रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। तो सुख और दुख दोनों को मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण इस प्रकार का स्थान होता है। यह कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। आगे देखो, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल होगा। यानी कि कवि कह रहे हैं कि सुख और दुख के मधुर मिलन से ही मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आकाश में बादल होते हैं और उन बादलों के पीछे चांद ओझल हो जाता है,
तो कभी चांद के प्रकाश से या चांद से यह बादल ओझल हो जाते हैं, कभी हमें बादल दिखाई देते हैं तो कभी चांद दिखाई देता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, और इसीलिए सुख और दुख दोनों को महत्वपूर्ण इस प्रकार का स्थान मनुष्य के जीवन में है। इसी से मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाता है। दोनों को समान इस प्रकार का महत्व हमें देना चाहिए। इन्हीं काव्य पंक्तियों पर आधारित कृति दी है। आकृति पूर्ण कीजिए। कभी नहीं चाहते, तो क्या नहीं चाहते कवि? चिर सुख चिर दुख। दूसरी कृति है, उत्तर लिखिए। जीवन इससे परिपूर्ण होता है, सुख दुख के मधुर मिलन से। आओ सृजन करें। इसमें आशा निराशा सुख दुख इन शब्दों की सहायता से कविता तैयार करके सुनाइए। तो आशा निराशा सुख दुख इन शब्दों का प्रयोग करके हमें कविता तैयार करनी है। तो मैंने एक कविता यहाँ आपके सामने रखी है जिसे मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार की कविता आप तैयार कर सकते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो इस प्रकार की कोई भी कविता आशा निराशा सुख दुख इन शब्दों का उपयोग करके आपको बनानी है। और अंत में पूरक साहित्य स्रोत बताया है कि किसकी सहायता हम ले सकते हैं। मनुष्य में मानवीय गुण जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गजलकारों की गजल रचना सुनने के लिए कहा है। तो ऐसी हिंदी या मराठी भाषा के प्रमुख जो गजलें हैं उसे आप इंटरनेट पर देख सकते हैं या सुन सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।